अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में कंप्यूटर साइंस के हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम का तारुफ, और इस लेक्चर में बेटा जी हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर। ठीक है, तो आपको पता है कि आर्किटेक्चर हम किसे बोलते हैं, फ़न तमीर को बोलते हैं। हमने देखना यही है कि ये किस तरह बनाया गया है। ठीक है, इसमें कौन सी जो है वो तमीराती महारतें हैं जो बनाने वालों ने उसमें जो मौजूद हैं हमें मिलेंगी। ठीक है, तो इसका बेसिकली हमने स्ट्रक्चर पढ़ना है, आर्किटेक्चर पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम का तारुफ और उसका जो सारा वो हमने था वो पढ़ लिया था। तो ये बच्चे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपने तैयार करना है। ठीक है, और इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन जो साथ साथ पूछे जाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। द आर्किटेक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द वे हाउ इट्स पार्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ दे वर्क टुगेदर। तो आर्किटेक्चर से क्या मुराद है, ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर से मुराद है, अगर एक बिल्डिंग के आर्किटेक्चर की बात करें तो हम देखते हैं कि किस तरह बनाया गया है, किस तरह उसका डिज़ाइन बनाया गया है। ठीक है, और किस तरह वो खड़ी की गई है बिल्डिंग, और उसमें कौन कौन सी महारतें इस्तेमाल की गई हैं। इसी तरह आर्किटेक्चर जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम का पढ़ेंगे तो उसमें हम यही देखेंगे कि उसके जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनको किस तरह ऑर्गेनाइज किया गया है और वो किस तरह काम करते हैं। तो ये हो गया आर्किटेक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि वो तरीका जिस इसके हिस्से मुनज़्ज़म होते हैं और एक साथ काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, ईच पार्ट हैज़ अ स्पेशल रोल, हर एक हिस्से का एक खास रोल है। एंड टुगेदर दे मेक द कंप्यूटर वर्क स्मूथली, जस्ट लाइक अ स्कूल हैज़ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक ड्यूटीज बट वर्क टुगेदर फॉर द स्मूथ वर्किंग ऑफ द स्कूल। ठीक है, तो आर्किटेक्चर क्या है कि इसमें जो मुख्तलिफ जो हैं वो शोबे हैं। ठीक है, मुख्तलिफ पार्ट्स हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो आगे हम पढ़ने लगे हैं अभी। तो वो मिलकर काम करते हैं, वो अलग-अलग काम करते हैं। जब उनकी वर्किंग को हम एक जगह पे जांचेंगे तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाएगा, वो हमारा कंप्यूटर बन जाएगा। ठीक है, जैसे एक स्कूल की मिसाल दी गई है कि स्कूल में जो हर एक शोबा होता है, उर्दू का शोबा मुख्तलिफ है, ठीक है, इंग्लिश का शोबा मुख्तलिफ है, या एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो मुख्तलिफ तरीके से काम करती है, लेकिन सबका मकसद एक ही होता है कि वो हमने स्कूल को चलाना है। ठीक है ना, उसके पीछे एक ही लॉजिक होती है कि स्कूल को चलाना है। अगर जब वो मुख्तलिफ दिखते हैं, अगर जब आपको कंप्यूटर की हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ दिखते हैं, इनके काम करने के तरीके एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन इनका मकसद एक ही है कि हमने कंप्यूटर चलाना है। ठीक है, तो ये स्कूल की मिसाल इसमें दी गई है कि मुख्तलिफ शोबे हैं, लेकिन काम क्या है उनका, स्कूल का, मुख्तलिफ अदारों का क्या काम है कि वो स्कूल का को चलाना है उन्होंने। ठीक है, आगे कर्नल वर्सेस शेल। ठीक है, कर्नल वर्सेस शेल की वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, लॉन्ग क्वेश्चन भी है। जब आपको ये लॉन्ग आएगा तो आपने आर्किटेक्चर में कर्नल और शेल को लिखना है। ठीक है, तो ये आपने अच्छे तरीके से बेटा जी ये आपने करना है। तो बेटा कर्नल में क्या है, द कर्नल इज द कोर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या है, बुनियादी हिस्सा है, कोर पार्ट है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, बुनियादी हिस्सा है। अब ये देखें, मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। ठीक है बेटा जी, तो ये यहाँ पे आप देखें, मेन चीज़ यहाँ पे जो आपको वो दिखाई गई है, ये जो कर्नल है बेटा जी, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है हार्डवेयर के साथ। ये देखें, ये मॉनिटर वगैरह है, ये प्रिंटर वगैरह है, ये सारी हार्डवेयर होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जो फिजिकल पार्ट होते हैं कंप्यूटर के। तो ये सारी चीज़ें बेटा जी क्या हैं, ये हार्डवेयर हैं, और ये कर्नल के साथ डायरेक्टली जुड़ी होती हैं। तो जो शेल होता है, वैसे तो कर्नल और शेल बिल्कुल ये ऑपरेटिंग सिस्टम के दोनों हिस्से हैं, लेकिन ये दोनों जो शेल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़्यादा पास होता है। ठीक है, तो जो शेल है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है अंदरूनी तौर पर। ठीक है, जो कि मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के साथ जुड़ा होता है, यूज़र्स की जो एप्लीकेशन हम इस्तेमाल करते हैं उसमें। और जो कर्नल है वो किसके साथ जुड़ा होता है, वो हार्डवेयर के साथ जुड़ा होता है। आगे इसको आप मजीद पढ़ेंगे तो आप पे ये बात मजीद वाज़ह हो जाएगी। तो जो कर्नल क्या है, ये है कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डायरेक्टली कंट्रोल्स द कंप्यूटर, द सिस्टम, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सच एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी एंड डिवाइसेस जो भी आप उसके साथ लगाएंगे, यूएसबी लगाएंगे, प्रिंटर लगाएंगे, जो भी लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये है कर्नल। ठीक है, यानी कि कर्नल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का वो बुनियादी हिस्सा है जो बराह रास्त कंप्यूटर के हार्डवेयर और सिस्टम के वसाइल, सीपीयू, मेमोरी और डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये फैसला करता है कि मुख्तलिफ प्रोग्राम इन वसाइल को कब और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आपने कोई भी हार्डवेयर लगाया है, साथ प्रिंटर लगाया है या जो भी लगाया है, तो ये उनको प्रोसेस करके सारे सिस्टम की प्रोसेसिंग को देखेगा और फिर इन हार्डवेयर को क्या है ये चलाएगा। ठीक है ना, उसके बाद इसकी मिसाल दी गई है बेटा कर्नल की, व्हेन यू ओपन अ फाइल, जब आप एक फाइल को ओपन करते हैं, द कर्नल मैनेजेस द प्रोसेस ऑफ रीडिंग इट फ्रॉम द हार्ड ड्राइव एंड सेंडिंग इट टू द स्क्रीन।
तो कर्नल क्या काम करता है, हमने कहा कि ये हार्डवेयर के साथ जुड़ा होता है। अब स्क्रीन क्या है, हार्डवेयर है, ठीक है, कंप्यूटर का मॉनिटर है। तो ये क्या करेगा, जब आप किसी फाइल को ओपन करेंगे तो ये रीड करवाएगा, इसको हार्ड ड्राइव से रीड करवाएगा, ठीक है, और उसको स्क्रीन पर भेज देगा। बिल्कुल मिसाल इसकी कर्नल की ऐसी है कि इंजन, जैसे कार का क्या होता है, इंजन, लाइक इंजन ऑफ ए कार वर्क इज कर्नल। देखें बच्चे, ये आपको एमसीक्यू आ सकता है कि जो कर्नल की मिसाल है वो किसकी है, इंजन की है या डैशबोर्ड की है कार के, ठीक है, या फिर कार के इंजन के साथ किसको तशबीह दी जाती है, कर्नल को दी जाती है या शेल को, तो कर्नल को दी जाती है, ठीक है। तो कर्नल क्या है, ये कार के इंजन की तरह है। एंड एसेसरीज लाइक स्टीयरिंग व्हील, और जो डैशबोर्ड है वो क्या है, शेल है, ठीक है। तो जो डैशबोर्ड है गाड़ी का, ठीक है, जो आपको सामने नजर आता है गाड़ी का, जो सजावट वगैरह सारी चीजें आपको सामने दिखाई देती हैं, वो क्या है, वो शेल है। और जो पीछे उसके वर्किंग कर रहा है, जो आपको जिसका रोल नजर ही नहीं आ रहा ज़ाहरी तौर पर, वो क्या है, वो कर्नल है, ठीक है। तो ये है कर्नल और शेल के दरमियान बुनियादी फर्क। तो ये मिसाल आपको दी गई है कि जब आप फाइल खोलते हैं तो कर्नल उसे हार्ड ड्राइव से पढ़ने, स्क्रीन पर भेजने का अमल करता है, ठीक है। तो कर्नल का काम इंजन जैसा है, और जो शेल है वो क्या है, डैशबोर्ड। उसके बाद बच्चे शेल है, कर्नल और शेल के दरमियान फर्क, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट। द शेल इज द आउटर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इंटरएक्ट्स विद द यूजर, आल्सो डिपिक्टेड इन फिगर। ये देखें यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का आउटर पार्ट है। यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया, यानी कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ज्यादा इंटीग्रेट करता है। इट रिसीव्स कमांड्स फ्रॉम द यूजर एंड पासिस देम टू द कर्नल, यानी कि इसने बेटा जी ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या करनी है, कमांड लेनी है, यूजर से कमांड लेनी है, ठीक है, यूजर की एप्लीकेशन से, और इसको क्या करना है, शेल को भेजना है, और शेल ने फिर किसको भेज देनी है, कर्नल को भेज देनी है। पहले शेल के पास कमांड आएगी और इसने क्या करनी है, यहाँ पे कर्नल ने क्या करनी है, इसको हार्डवेयर में भेजकर आपको दिखाना है। अगर प्रिंटर है तो उसको प्रिंट करवाना है, उस पर कोई डॉक्यूमेंट, अगर स्क्रीन है तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ दिखाना है। तो यानी कि शेल से कमांड लेगा कर्नल, और आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ होगा अटैच शेल, ठीक है, और शेल के साथ अटैच होगा कर्नल, ठीक है। अच्छा, शेल दो तरह के हैं बेटा, शेल कितनी तरह के हैं, दो तरह के हैं, एक ग्राफिकल शेल्स हैं, एक कमांड लाइन शेल्स हैं। ग्राफिकल आपको समझ गए होंगे कि जो जिसका तलब ग्राफिक्स से है, सामने स्क्रीन पे जो चीजें आपको नजर आती हैं, लाइक विंडोज डेस्कटॉप, ठीक है, जो विंडो की डेस्कटॉप जब आप कंप्यूटर खोलते हैं सामने आपको चीजें नजर आती है। व्हेन यू क्लिक आइकन्स एंड यूज, ठीक है, जब आप इसको यूज करते हैं, आइकन्स के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो उसको जो आपको दिखाता है, उसके जो आपकी मदद करता है, वो क्या है, वो आपका ग्राफिकल शेल है। और कमांड लाइन शेल्स क्या है, लाइक द कमांड प्रॉम्प्ट और टर्मिनल। ये जो कमांड CMD जब आप टाइप करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट होता है जिसपे आप कोई भी कमांड टाइप करके उसको खोलते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, आर वेयर यू टाइप इंस्ट्रक्शन। तो जहां पे आप इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देने के लिए टाइप करेंगे वो कमांड लाइन शेल हो जाएगा, और जो ग्राफिकल होगा जब आप आइकन वगैरह पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इंटरफेस आएगा वो क्या है, वो ग्राफिकल शेल्स हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसकी दो एग्जाम करनी है, ग्राफिकल शेल्स और कमांड लाइन शेल। कमांड लाइन में आप कमांड प्रॉम्प्ट देंगे, इसको हिदायत टाइप करेंगे इसमें जाकर, और जो ग्राफिकल शेल्स हैं विंडोज या डेस्कटॉप, वहां पे आप आइकॉन्स पे क्लिक करेंगे जहां पे मुख्तलिफ मेन्यूज का आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये था बच्चे कर्नल और शेल के दरमियान फर्क। उसके बाद बेटा जी ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर एंड मॉड्यूलर डिजाइन, हम आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं ना, तो ये इसी टॉपिक का हिस्सा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मुख्तलिफ लेयर्स हैं और जो मॉड्यूलर डिजाइन है उसका क्या काम है। बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चे, इसकी 3 लेयर्स हैं, जो सबसे निचली लेयर है, लोअर लेयर है, फिर मिडल लेयर है, फिर अपर लेयर है, ठीक है, यानी कि सबसे निचली, दरमियानी और सबसे ऊपर वाली। देखें बच्चे, काम शुरू होना है सबसे निचली तह से, ठीक है, उसने जाना है मिडिल लेयर की तरफ, और फिर क्या आएगी, अपर लेयर, यानी कि जो आपको काम होता हुआ नजर आएगा वो होगा अपर लेयर में, लेकिन जिसकी वजह से काम हो रहा है, जो उसके बैकग्राउंड पे काम कर रहा है, वो है लोअर लेयर, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको पढ़ते हैं। द डिजाइन इज डिवाइडेड इनटू लेयर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, जो डिजाइन है उसको लेयर्स में तकसीम किया जाता है, और हर लेयर की क्या है, एक स्पेसिफिक जॉब है, एक खास काम करती है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि सबसे जो लोअर लेयर है वो क्या काम करती है। बच्चे ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी काम तैयार करना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की लोअर जो लेयर्स हैं उनके नाम बताएं या उनका काम बताएं, या किसी भी एक आधी लेयर का
काम पूछ सकता है। तो ये वर्क डायरेक्टली विद द हार्डवेयर डिवाइसेज लाइक सीपीयू, रैम एंड स्टोरेज हार्ड डिस्क। तो ये डायरेक्टली काम करती है लोअर लेयर हार्डवेयर से डाटा लेने के लिए। और हार्डवेयर कौन कौन सी हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और स्टोरेज और हार्ड डिस्क है। तो इन सब से, इन ये सब हार्डवेयर में आते हैं, ठीक है। तो इनसे जो डाटा लेगी वो क्या होगी? लोअर लेयर होगी। उसके बाद मिडल लेयर की तरफ डाटा पास किया जाएगा। मैनेजेस दीज रिसोर्सेज एंड मेक श्योर प्रोग्राम कैन यूज देम व्हेन नीडेड। तो जो भी आपने प्रोग्राम खोला हुआ है, उसने जो डाटा लेना है, तो सबसे पहले आप किसी भी एक प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं तो जो लोअर लेयर है वो एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। वो हार्डवेयर से डाटा लेगी। और जो मिडल लेयर है वो ये देखेगी कि ये जो रिसोर्सेज चाहिए उस जो आपने कमांड दी है वो काम करने के लिए, तो वो लोअर लेयर से क्या वो सारी चीज़ें मिल पा रही हैं, ठीक है ना। और ये जो प्रोग्राम है ये यूज़ हो रहा है, जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये मिडल लेयर काम करेगी। और जो सबसे अपर लेयर है कि ये क्या काम करेगी? इसका काम सिर्फ आपको दिखाना है, ठीक है ना। जो चीज़ आपके सामने आपको ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रही है ना, वो आपको दिखाएगी बस। और उसके पीछे काम कौन सी दो लेयर्स कर रही हैं? लोअर लेयर और मिडल लेयर, ठीक है। तो अपर लेयर क्या कर रही है? रन एप्लीकेशन एंड प्रोवाइड द इंटरफेस दैट यूजर व्यूज ऑन द स्क्रीन। यानी कि जो हमें स्क्रीन पर नजर आएगा वो अपर लेयर दिखाएगी। सबसे पहले लोअर लेयर काम करेगी, ठीक है, डाटा को लोड करेगी। मिडल लेयर क्या करेगी? इसको इंश्योर करेगी कि सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं। और अपर लेयर क्या काम करेगी? जो आपको सामने आपके जो आपने दबाया है वो आपके सामने आपको शो करवाएगी, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है वो लेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर और मॉड्यूलर डिज़ाइन, ठीक है। अच्छा, लोअर लेयर है, मिडल और अपर लेयर है। यानी कि बराह रास्त जो हार्डवेयर और डिवाइसेस को कंट्रोल करती है, सीपीयू, मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस को, वो लोअर लेयर है। मिडल लेयर क्या है? वसाइल का इंतजाम करेगी और ज़रूरत पड़ने पर इन्हें इस्तेमाल करवाएगी प्रोग्राम्स को, और एप्लीकेशन को चलाएगी। वो कौन सी होगी? अपर लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर। और इंटरफेस फराहम करती है, यानी कि यूज़र इंटरफेस जो आपके सामने जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है वो इंटरफेस है, ठीक है जी। उसके बाद बच्चे इसकी मिसाल देखते हैं। अब उसने कहा है कि ईच लेयर्स डिपेंड्स ऑन दी वन बिलो इट। यानी कि हर लेयर, आने वाली लेयर अपने से जो पहले वाली लेयर है उस पर डिपेंड करती है, उसका इन्हिसार होता है। मतलब ये जो मिडल लेयर है ये लोअर लेयर के बगैर काम नहीं कर सकती, और ये जो अपर लेयर है ये मिडल लेयर और लोअर लेयर के बगैर काम नहीं कर सकती। ये दोनों करेंगी तो ये एंड वाली काम करेगी। यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं? इन्हिसार करती हैं, डिपेंड करती हैं। दिस डिज़ाइन मेक्स द ऑपरेटिंग सिस्टम ईजियर टू मैनेज। इससे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मैनेज करना आसान है, रिपेयर करना आसान है, और सारा सिस्टम चेंज किए बगैर आपको इसको रिपेयर करना आसान है, इंप्रूव करना आसान है। देखिए बच्चे, किसी भी अगर देखें हर एक ये हार्डवेयर के साथ मुंसलिक है, ये इन चीज़ों को इंश्योर बनाती है, रिसोर्सेज को इस्तेमाल करवाती है ज़राए को, और जो अपर लेयर है वो इंटरफेस को करवाती है। तो खुदा न खास्ता में किसी लेयर में मसला हो जाए, अगर लोअर हार्ड डिस्क में या किसी में मसला हो जाए, तो आपको सिर्फ ये लोअर लेयर चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये दूसरी जो लेयर है ये आपको चेंज नहीं करनी पड़ेगी। तो लेयर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम को तकसीम करने का फ़ायदा ये है कि अगर किसी एक लेयर में मसला हो जाए तो दूसरी दो लेयर्स तो महफूज रहें, ठीक है। तो ये क्या है? इसका फ़ायदा है। अब इसकी मिसाल दी गई है बेटा, जो तीनों लेयर्स है ना उसकी मिसाल दी गई है, ठीक है। द सपोर्ट स्टाफ है, ये सबसे जो है बेटा जी लोअर लेयर है। स्कूल का जो सपोर्ट स्टाफ होता है ना, जो जैसे कि वो सफाई करने वाले होते हैं, माली होते हैं स्कूल में, ठीक है ना। बैकग्राउंड पे स्कूल को चला वही रहे होते हैं। हमने तो जाना होता है स्कूल, और जाके क्या है, या ऑफिस में बैठना है या क्लासरूम में जाके खड़े होकर पढ़ाना शुरू कर देना है। उसके बाद बेटा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि रिसोर्सेज को मैनेज करती है। स्कूल के जो एडमिन होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। तो ये है मिडल लेयर। ये इस जो सपोर्ट स्टाफ और जो टीचर के दरमियान काम करती है वो क्या है? वो एडमिनिस्ट्रेशन ये रिसोर्सेज को सही इस्तेमाल करेगी, स्कूल के स्केड्यूल्स बनाएगी और रूल डिज़ाइन करेगी, ठीक है। और जो सबसे अपर लेयर है वो टीचर्स एंड स्टूडेंट है। अब देखिए स्कूल में आपको क्या नज़र आता है? स्कूल में आपको सिर्फ दो चीज़ें ही नज़र आती हैं, आपको टीचर्स नज़र आते हैं और स्टूडेंट नज़र आते हैं। हालांकि उसके पीछे, उस नज़र आने के पीछे किस किस का काम है? अगर स्कूल के सफाई करने वाले ना हो, क्लीनर्स ना हो, गार्ड्स ना हो, माली ना हो, तो ये वाली आगे वाली लेयर नहीं चल सकती, ठीक है। और अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ ना हो तो फिर ये आगे वाली लेयर नहीं चल सकती। तो इसका क्या मतलब है? टीचर और जो स्टूडेंट है वो इंटरफेस है, वो अपर लेयर है, ठीक है ना।
और ये क्या है, लोअर लेयर है। तो ये मिसाल दी गई है कि ये वाली क्या है, जो सपोर्ट स्टाफ है, गार्ड्स हैं, क्लीनर्स हैं, वर्क एट दी बेस, ये बुनियाद में काम करते हैं, कीपिंग द स्कूल रेडी। तो स्कूल रेडी रहता है लाइक द लोअर लेयर्स वर्किंग विद द हार्डवेयर। तो ये लोअर लेयर की मिसाल है ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, इंतजामिया है, मैनेज रिसोर्सेज। तो मैनेज रिसोर्सेज जो मिडल लेयर थी वो भी यही काम करती थी, वो भी रिसोर्सेज को मैनेज ही करती थी, ठीक है। जो स्केजुअल बनाते हैं और रूल को बनाते हैं। उसके बाद टीचर एंड स्टूडेंट हैं, यूज दिस अरेंजमेंट्स, जो बनी बनाई अरेंजमेंट्स हैं, डेस्क पड़े हुए हैं, वाइट बोर्ड लगा हुआ है, सारा कुछ लगा है, क्लास में आकर पढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये क्या है, ये अरेंजमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं टू टीच एंड लर्न लाइक द अपर लेयर रनिंग द एप्लीकेशन एंड इंटरेक्टिंग विद यूजर्स। तो ये अपर लेयर की मिसाल है, टीचर और स्टूडेंट। तो ये मिसालें आपको एमसीक्यूज के तौर पर पूछी जा सकती हैं बेटा, ठीक है। तो ये सपोर्ट स्टाफ मिडल लेयर, इंतजामिया सॉरी स्पोर्ट्स स्टाफ लोअर लेयर, इंतजामिया मिडल लेयर, और उस्ताद और तलबा क्या है, ये क्या है, अपर लेयर का काम करती हैं, ठीक है बेटा जी। तो ये आपके हैं मिसाल ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर्स और मॉड्यूलर डिजाइन, किस तरह मॉड्यूल्स का इस्तेमाल। आगे बेटा जी एक आखिरी छोटा सा इसी का पार्ट है, ठीक है, वो है सिस्टम लाइब्रेरीज एंड डिवाइस ड्राइवर्स। देखिए बच्चे, सिस्टम लाइब्रेरी और डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं। जो सिस्टम लाइब्रेरीज आर द कलेक्शंस ऑफ रेडीमेड इंस्ट्रक्शंस दैट प्रोग्राम कैन यूज टू परफॉर्म कॉमन टास्क सच एज ओपनिंग फाइल्स और शोइंग टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो जो सिस्टम लाइब्रेरीज होती हैं बच्चे, वो क्या होती हैं, वो कंप्यूटर में पहले से ही रेडीमेड इंस्ट्रक्शन मौजूद होती हैं। जब भी आपने कोई प्रोग्राम खोलना है तो प्रोग्राम कैन यूज टू परफॉर्म द कॉमन टास्क, तो वो प्रोग्राम उस लाइब्रेरी से डाटा लेगा। इंस्ट्रक्शन पहले मौजूद है, लाइब्रेरी मौजूद है, ठीक है। जैसे आपके स्कूल में लाइब्रेरी मौजूद है, आपने क्या करना है कि जाके सिर्फ उससे आपने किताब लेकर पढ़ना है। इसी तरह पहले सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी लाइब्रेरी मौजूद है। जो भी प्रोग्राम आपने खोलना है उसने सिस्टम से क्या लेनी है, इंस्ट्रक्शन लेनी है कि इस प्रोग्राम को कैसे खोलना है, और प्रोग्राम खोल के आपके सामने रख दिया जाएगा। जैसे कोई आपने फाइल खोलनी है तो लाइब्रेरी से वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरी से वो हदायत लेगा और प्रोग्राम आपके सामने खुल जाएगा। तो ये है सिस्टम लाइब्रेरीज। तो लेकिन बेटा ये जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं ये मखसूस होते हैं हर एक डिवाइस के साथ। मिसाल के तौर पर अगर आपने प्रिंटर लगाना है तो उसके लिए अलहदा से ड्राइवर मौजूद होगा, ठीक है। वो ड्राइवर आप इंस्टॉल भी कर देंगे या प्री इंस्टॉल भी हो सकते हैं कंप्यूटर में, लेकिन वो ड्राइवर चलाएगा प्रिंटर को ही, ठीक है ना। अगर आपने कोई भी प्रिंटर लगाना है तो आप नेट से उसका प्रिंटर का ड्राइवर डाउनलोड करेंगे, ठीक है। अगर आपने यूएसबी लगानी है तो यूएसबी का ड्राइवर मौजूद होगा आपके कंप्यूटर में, या आप डाउनलोड करेंगे। तो ये डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। ड्राइवर का मतलब है चलाना, ठीक है ना। डिवाइस मतलब डिवाइसेस को, डिवाइस कोई भी यूएसबी या आपकी हो सकती है आपका प्रिंटर वगैरह या कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो ये डिवाइस ड्राइवर्स वो होते हैं जो डिवाइसेस को रन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब इसकी मिसालें देख लें आप सिस्टम लाइब्रेरीज की और डिवाइस ड्राइवर्स की। व्हेन अ फोटो एडिटिंग ऐप नीड टू ओपन एन इमेज, तो जब फोटो एडिटिंग ऐप आपने इंस्टॉल की हुई है, अब ये हम सिस्टम लाइब्रेरी की मिसाल देख रहे हैं। कोई भी फोटो एडिट करनी है आपने और आपने वो ऐप आपने खोली है, ठीक है ना, और उस ऐप ने कोई तस्वीर खोलनी है। इट यूजेस द ऑपरेटिंग सिस्टम लाइब्रेरी टू रीड द फाइल, तो उस फाइल को रीड करने के लिए, उस फोटो को रीड करने के लिए वो फोटो एडिटिंग ऐप है वो क्या करेगी, सिस्टम लाइब्रेरी को इस्तेमाल करेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो लाइब्रेरी होगी उसको इस्तेमाल कर लेगी कि किस जगह ये फाइल पड़ी हुई है, उसको खोलना है और उसको आपके सामने लेकर आना है, ठीक है। दिस वे द ऐप डज नॉट हैव टू क्रिएट इट्स ओन मेथड टू ओपन पिक्चर। तो इस तरह क्या है, इस एप्लीकेशन को अपना कोई मेथड जो है वो पिक्चर खोलने के लिए इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। तो जो फोटो एडिटिंग ऐप होगी वो सिस्टम की लाइब्रेरी को इस्तेमाल करके और आपको जो है आपके सामने वो फोटो को दिखा देगी, यानी कि इसको अपनी कोई चीज़ अलहदा से इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं बच्चे, वो स्पेशल प्रोग्राम होते हैं। स्पेशल का मतलब ये है कि अगर आपने प्रिंटर चलाना है तो उसके लिए एक अलहदा से प्रोग्राम है, अगर आपने यूएसबी चलानी है उसके लिए अलग अलग से प्रोग्राम है, ठीक है ना। दैट अलाउज द ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विद हार्डवेयर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स, कीबोर्ड्स एंड ग्राफिक्स कार्ड्स, ठीक है। तो जो डिवाइस ड्राइवर होंगे वो स्पेशल होंगे और जो लाइब्रेरीज होंगी वो प्री इंस्टॉल होंगी, पहले से मौजूद होंगी, और उसके लिए किसी ऐप को स्पेसिफिकली अपना कोई है अपना मेथड या अपना कोई तरीकाकार करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है सिस्टम लाइब्रेरीज और डिवाइस ड्राइवर, यानी कि ये तैयार शुदा जो सिस्टम की लाइब्रेरियां हैं ये तैयार शुदा हदायत का मजमूआ है।
और जिन्हें आम कामों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फाइल खोलना या स्क्रीन पर टेक्स्ट दिखाना। यानी कि फोटो एडिटिंग ऐप की मैंने आपको मिसाल दे दी है, तो वो फाइल को पढ़ने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरी को इस्तेमाल कर लेगी और उसके लिए कोई उसे अपना तरीका बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं बेटा, वो ख़ास प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर डिवाइसेज जैसे प्रिंटर, कीबोर्ड और ग्राफिक्स कार्ड के साथ बातचीत करने की इजाज़त देते हैं। तो ये था बेटा हमारा टॉपिक कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर है, कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह काम करता है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें से आपको कर्नल वर्सेस शेल्स भी पूछा जा सकता है और आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर्स और डिज़ाइन और लाइब्रेरीज, सिस्टम लाइब्रेरीज और डिवाइस ड्राइवर्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो बेटा चैनल पर जो दूसरी वीडियोस हैं वो भी अपलोड कर रहा हूँ मैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और इंग्लिश की, और ये कंप्यूटर साइंस की सीरीज़ भी जारी है। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स भी वहाँ पे देख सकते हैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।